सारे सिनेरियो में, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन तो ना इंडिया मुंतकिल हो सकता है ना बांग्लादेश जा सकता है, आप हमेशा उन दोनों की बड़ी तारीफ करते हैं, इलेक्शन कमीशन इसी सिचुएशन में पाकिस्तान में है और इलेक्शन भी 3 महीने बाद होने वाले हैं 8 फरवरी को। तो इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन क्या ऐसे इकदाम करे कि कल को उस पर तनकीद तो ऑफकोर्स होगी, बट वो कुछ लिमिटेड हो जाए, कम हो जाए, कुछ फेस सेविंग हो जाए इलेक्शन कमीशन की और आपका और मेरा वोट का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं, आजकल जो रिटर्निंग ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट हो रही है वो चीफ इलेक्शन कमीशन जो खुद डेकोरेट रहे हैं और मुख्तलिफ सूबों में इन्होंने अपनी खदमात से अंजाम दिए, तो सबको जानते हो। तो हमें इतला ये मिली है कि वो जब एक एक चेक कर रहे हैं लिस्ट को, तो बाकायदा टेलीफोन कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हें अपॉइंटमेंट में दे रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर की, लेकिन साथ साथ उनको बताया भी जा रहा है कि जी हमारी नजरें आप पर लगी होगी, अगर आपने बेकायदगी की या बेज़ाब्तगी की तो मैं आपको सैक कर दूंगा। तो ये सारे मामलात भी इनको बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये भी किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो इमीडिएटली स्क्रीन पर बाहर दिखाया जाएगा, जो मीडिया सेंटर बनेंगे। इसी तरह जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ जो गिनती हो रही होगी, काउंटिंग हो रही होगी, तो वो भी सारा मंजर बाहर जो दिखाया जाएगा ताकि आप देख लें आपके सामने ये गिनती हो रही है। ये सारे मामला तो तय किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन है तो वो इन इंतखाबात को शफाफ बनाने में बड़ा अहम किरदार इसलिए अदा करेंगे। उन्होंने जहाँ भी बाई इलेक्शन हुए साबिक़ा हुकूमत के दौर में, उसमें जिसने भी गड़बड़ की उन्होंने उनको सैक किया। अब डस्का की रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। इसी तरह यहाँ 20 बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन कमीशन के इकदाम अच्छे भी हैं, सही कह रहे हैं आप सर। एक और जरा कन्फ्यूजन क्लियर कर दीजिएगा, और बड़े साहब से 2-3 दफ़ा हम इस पर डिस्कस भी कर चुके हैं। सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया तो इलेक्शन कमीशन को उस पर ट्वीट करना पड़ गया। क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाकई इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को दबाव डाल रहे हैं सर, या उनके बयानात दबाव डालने वाले होते हैं? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बात की। हमने भी देखा, हमारी 2 राय है। एक तो ये मामला यह है कि सदर ममलकत फेडरेशन की अलामत है, हम उनकी इज्जत करते हैं। आपने भी देखा इंतहाई मिलनसार पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको खत भी नहीं लिखना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, और ना ही ये जो टीवी चैनलों पे जो आया ना स्टेटमेंट देना, बयान देना कि भी मुझे खतरा नजर आ रहा है जनवरी में इंतखाबात नहीं हुए, इस तरह की जो अंदाज़े फिक्र है ये प्रेसिडेंट साहब को ज़ैब नहीं देता। इसलिए कि वो अपना एक हर चैनल जो है वो अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक उनकी खबरों को हाईलाइट करता है, बाद में वो तरदीद तो नहीं करते, वजाते करते रहते हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर को खत लिखने की जरूरत पेश नहीं आनी थी, अपना खुद निगाह रखें, देखें। अब एक और बड़ी बात है, अगर सदर साहब ने इस इंतखाबात पर अपने शकूक व शुबहात का इज़हार कर भी दिया, तो प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी 2013 के इलेक्शन में, तो उन्होंने प्रेसिडेंट होते हुए ये कहा कि ये आरओ का इलेक्शन है, तो कोई सेहत का असर नहीं पड़ा, सबने हलफ उठा लिया, हुकूमत बनती रही, बाद में पूरे 5 साल पूरे कर लिए। तो अगर सदर साहब को किसी बारे में ताफ़ुजात हैं तो वो इस तरह से ज़ाहिर ना करें, बाकायदा इलेक्शन कमीशन को बाकायदा लिख दें कि जनाब मेरे पास ये खदशात आए हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ वो अपनी कोरस्पोंडेंस कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कहना या मीडिया में जाना ये दुरुस्त नहीं है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी न्यायालय कर दिया कि जनाब एक आला रियासती उहदेदार बैठा हुआ है और वो इलेक्शन में इंतशार पैदा कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को भी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी कायनी सरबराह है। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। कंवर साहब, तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा मुतालबे कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के, और तहरीक इंसाफ का मानना ये कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त सारी पावर्स क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन को क्या चाहिए नहीं कि वो बुला ले तहरीक इंसाफ को, क्योंकि अब ख़त भी सदर साहब ने उनको भेज दिया है उमर अयूब साहब का, ताकि एक सियासी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात कबल इलेक्शन दूर हो जाएं, ताकि कल को वो एतराज़ ना कर सके जी मैं तो ख़त लिख रहा था इलेक्शन कमीशन ने और सदर ने भी भेजा, तो इलेक्शन कमीशन ने हमें रिस्पॉन्स उस तरह नहीं किया जितना करना चाहिए था। नहीं, चले बात ठीक है, अगर सियासी जमातों को खदशात हैं तो सियासी जमातों को तो चाहिए कि जाके वो चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करें कि जी हमें ये ख़तरात पैदा हो रहे हैं, हमें ये जो है इसका लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, तो बाकायदा जाके इलेक्शन कमीशन से रजू करें। तो इलेक्शन कमीशन ने माजी में जो हमने देखे हैं, तो बाद दफ़ा ऐसा हुआ था, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बड़ी तारीखी मिसाल है, मैं चश्मदीद गवाह हूँ उसका। जब मैं इलेक्शन कमिश्नर था सिंध में, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 91 में
ये बाकायदा चीफ इलेक्शन कमीशन जस्टिस नईमुद्दीन को लिखा कि जनाब जाम सादिक जो है वो मेरे 35 मेंबरान सूबाई असम्बली को अगवा करेगा और सेनेट में उनको वोट कास्ट नहीं करने देगा। तो उसको उसी इमीडिएटली जस्टिस नईम थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने मेरी सरबराही में एक कमेटी मुकर कर दी कि आप इनकी जिम्मेदारी लें और आप इनको 35 मेंबरों को अपनी निगरानी में सूबाई असम्बली पहुंचा दें अपना वोट कास्ट करने के लिए पुलिस के साथ। तो हमने कर दिया, बड़ा आसान तरीका हो गया। बेनजीर बड़ी खुश हो गई और शुक्रिया अदा कर दिया। उनके 3 बन गए सेनेटर, 2 टेक्नोक्रेट पे 1 इकबाल हैदर और 2 सीटें जो थी जनरल सीट पे बन गए। एक अमर मकसद थे, एक और साहब थे। तो ये सारे बन के खामोशी से वहां काम किया आईनी और कानून की रोशनी में। अब पर आपने उस पर एक्शन किया ना सर। मैं इसी तरह के एक्शन की बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अभी से ऑन बोर्ड कर ले, पीटीआई से पूछ ले। नहीं, इसके बारे में तो जैसे आपको सवाल क्या बता, तो दोबारा सवाल कीजिए, दोबारा कीजिए, क्या सवाल है? कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीटीआई को, जो वो कह रही है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर जाने तो वफाकी हुकूमत जाने तो कुछ ज्यादती है, तो वो जब इलेक्शन कमीशन से उससे क्या ताल्लुक है? वो जाए वफाकी हुकूमत के पास जाए, या फिर अगर वो है तो इलेक्शन के हवाले से है ना सर, उनको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये सिर्फ अखबार ही अखबार तक महदूद है। अमल दरामद उन्होंने करना नहीं है। वो जाए जाके चीफ इलेक्शन कमीशन मुलाकात करे कि जरा हमें ये खदशात पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट सर।